हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम डेली बाय डेली बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में किसी न किसी टॉपिक की बात कर रहे हैं, खासकर क्लास 10th और 12th की। आज हम बात करेंगे क्लास 10th की। आज इसमें फिजिक्स होगा, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन भी है जो किसी न किसी तरह से ये पूछा जाता है और आने की संभावना मैक्सिमम, इसलिए इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो चलिए सीधी बात, नो बकवास में आज बात कर लेते हैं फिजिक्स का क्लास 10 के। एक प्रश्न दिया हुआ है आपको, दिया है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश और 10⁻6 मीटर पर सेकेंड के वेग से 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 60 अंश के कोण पर प्रवेश करता है। आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए और चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा भी ज्ञात कीजिए और इसके लिए आवश्यक नियम भी लिखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। लिख लेते हैं दिया है। देखिए क्या दिया है, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश। तो Q का मान दिया है 3.2 × 10⁻⁻19। वेग कितना दिया है, 10⁻6 मीटर पर सेकेंड दिया है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की कितनी दी है, 3 वेबर मीटर प्रति स्क्वायर और थीटा कितना दिया है, एंगल का मान कोण 60 अंश है। तो कह रहा है एफ का मान ज्ञात करना। तो हम जानते हैं एफ बराबर होता है क्यू भी साइन थीटा होता है। तो एफ का मान निकालना है। तो क्यू का मान कितना निकलेगा, रखेंगे इसमें 3.2 × 10⁻90 कूलम और यहाँ पर भी का मान दिया है 10⁻6 × 3। ये बी का मान दिया है साइन 60 हो जाएगा। अगर हम क्या करें, इसमें गुणा कर देंगे तो 3.2 में गुणा करेंगे तो 96 आ जाएगा, 9.6 आएगा। और यहाँ देखिए साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। यहाँ 6 है, 10⁻6 है और 10⁻−19 है। -19 में से, क्योंकि बेस बराबर 19 में से घटेगा 6 तो कितना आएगा, यहाँ पर आप -13 आएगा क्योंकि माइनस निगेटिव साइन ज़्यादा है। फिर √3/2 2 से काटेंगे तो 4.8 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए काटे हैं। एफ का मान कितना आएगा, 4.8 × 10⁻3 × 10⁻30 और हम जानते हैं कि 4.8 यह है और ये √3 का मान कितना होता है, 1.732। जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.3136 × 10⁻⁻13 न्यूटन आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन का बल का मान निकल गया क्वेश्चन से। इसमें क्वेश्चन पूछा था दूसरा क्वेश्चन कि चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए आवश्यक नियम। तो चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रयोग करते हैं। देखिए क्या कहता है, इस नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाले दोनों अंगुलियों किस प्रकार फैलाया जाए, तो आप क्या करेंगे, आप तीनों क्या करेंगे, ले लेंगे बाएं हाथ का। तो ये अंगूठा है, तर्जनी है, मध्यमा है। अब तीनों को इस प्रकार फैला लीजिए कि तीनों जो है एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। देखिए लंबवत दिखाई दे रहा है। तो अगला क्या कह रहा है कि दूसरे के लंबवत है। जब तक इस स्थिति में प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को, बीच वाली अंगुली जो है प्रवाहित धारक बताए। देखिए ये क्या है, जो प्रथम अंगुली जो है आपका, ये कौन सी अंगुली का, तर्जनी जो होती है, ये चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी। किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र इसमें। और आपका जो ये वैद्युत धारा की दिशा मध्यमा अंगुली, जो मध्यमा, ये तीनों परपेंडिकुलर अंगुलियां हैं, तो ये क्या बताएगी, आपका वैद्युत धारा आई का मान बताएगा। और जो ये वाली अंगुली है, ये अंगूठा जो है बल के बारे में बताएगा। तो ये लिखा है, देखिए इस स्थिति प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा, बीच वाली अंगुली प्रवाहित धारा की दिशा आई की दिशा को प्रदर्शित करती है और अंगूठा जो है चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताता है। तो देखिए अंगूठा क्या बताएगा, आपका अंगूठा क्या बताएगा, चालक बल पर लगने वाली बल है यहाँ पर। और चुंबकीय क्षेत्र क्या बताएगी, ये वाला बी बताएगी तर्जनी, और मध्यमा क्या बताएगा, यहाँ से वैद्युत धारा बताएगा। इसी प्रकार हम, ये तो हमारा आंसर हो गया। अब बात हम करेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या बताता है, प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा बताती है। प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा कौन बताता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इस नियम के अनुसार क्या है, अब बाएं हाथ को फैलाए थे, अब क्या करना है, दाएं हाथ को फैलाना। तो दाएं हाथ को क्या करिए, फैला लीजिए। देखिए क्या रहा है, दाएं हाथ का अंगूठा उसके पास की तर्जनी अंगुली तथा मध्यमा अंगुली के परस्पर एक दूसरे के लंबवत फैलाकर, तो तीनों क्या है आपके, एक दूसरे के लंबवत है। तो एक दूसरे लंबवत इस प्रकार रखें कि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो। देखिए तर्जनी अंगुली यही है, ये चुंबकीय क्षेत्र की क्या बताएगी, दिशा बताएगी। अंगूठा क्या बताएगा, चालक की गति बताएगा। अंगूठा क्या बताएगा, चालक की गति बताएगा।
गति की दिशा बताएगा, और मध्यमा अंगुली क्या करेगा, चालक के धारा की दिशा। मध्यमा मतलब क्या होता है, चालक की दिशा। अगर दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर देखिए कंपैरिजन करने पर क्या पाते हैं, आपकी तर्जनी अंगुली क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा क्या बताता है, चालक गति की दिशा, और मध्यमा अंगुली क्या बताती है, प्रेरित धारा, किसके अनुसार, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार ये बताती है। अंतर क्या दिखाई दे रहा है, इसमें जो है बाएं नियम में यहाँ पर तर्जनी जो बता रहा था, ध्यान दीजिए, या बल बता रहा, अंगूठा जो बता रहा था, या अंगूठा बता रहा था कि अंगूठा किसको बता रहा था, बल के बारे में बता रहा था। इसमें क्या बता रहा है, अंगूठा आपकी चालक गति है, बाकी दोनों क्या है, सेम है, वैद्युत धारा की भी सेम है मध्यमा तर्जनी, और यहाँ भी क्या है, प्रेरित धारा भी क्या है, मध्यमा बता रहा है, दोनों आपस में क्या सेम है। तो यही फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। दूसरा है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। जब किसी परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक वैद्युत वाहक बल ईएमएफ प्रेरित हो जाता है। यदि परिपथ बंद हो तो वैद्युत वाहक बल के कारण परिपथ में धारा क्या होती है, बहने लगती है। यह धारा ही केवल तभी बहती है जबकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसकी खोज किसने किया था, फैराडे ने किया था। इसके लिए दो नियम दिया गया था, प्रथम नियम, दूसरे नियम। कभी अन्य लेक्चर मिलेंगे तो प्रथम नियम और द्वितीय नियम के बारे में बात करेंगे। लेकिन प्रथम नियम का जो सूत्र होता है E = -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होता है, या E = -डेल्टा n फाई अपॉन डेल्टा टी होता है। तो दोस्तों ये क्या था, फिजिक्स का क्लास 10 का क्या था, यह कुछ क्वेश्चन थे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। इसी तरह से मिलते रहेंगे हम, किसी एक टॉपिक या किसी क्वेश्चन पर बात करते रहेंगे। यहीं पर लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।